हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। कौन से चैप्टर के? वर्क एनर्जी पावर के। तो ये चैप्टर का नेम है, चैप्टर का नेम तो वर्क एनर्जी पावर है, बट टॉपिक हमारा क्या है? कलीजन। कलीजन क्या होता है? देखिए, कलीजन हमने देखा कोई टू थिंग्स का आपस में स्ट्राइक होने को हम क्या बोलते हैं? कलीजन बोलते हैं। देखते हैं क्या है, क्या डेफिनेशन बनती है और कितने टाइप्स के होते हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं इस पार्ट में। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। A collision is an isolated event in which two or more colliding bodies exert strong forces on each other। एक दूसरे पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स exert करते हैं for a very small time। Okay, for a collision to take place the actual physical contact is not necessary। इसका मतलब ये हुआ है, वन बॉडी दूसरी बॉडी से स्ट्राइक होगी बट और एक दूसरे पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जर्ट करेगी, बट ये जरूरी नहीं कि उनके बिटवीन कैसा कांटेक्ट हो? फिजिकल कांटेक्ट हो। तो कलीजन आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, अब हम मेन देखने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ कलीजन। टाइप्स ऑफ कलीजन से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं, उसकी हेल्प से हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझेंगे। तो पहले तो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। देखिएगा, देयर इज वन बॉडी एंड दिस बॉडी इज हैविंग मास। ये बॉडी है, इसके पास मास है m2, एक अनदर बॉडी है एंड द बॉडी इज हैविंग मास m1। यू नो दिस वेरी वेल। ओके, अब देखिएगा, अब आपको ये बॉडी को आपने किस पे रखा है? रेस्ट में रखा है। इस बॉडी को आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी u1 दी हुई है। जब आप इसको इससे स्ट्राइक करते हो तो ये बॉडी जो है, जो m1 मास था वो यहां कहीं आ गया। सपोज कीजिए अगर 2D मोशन हुआ तो जो सेकंड बॉडी है उसका मास कहां आ गया? यहां पर आ गया। मतलब ये बॉडी यहां पर आ गई, पहले रेस्ट में थी लेकिन जैसे स्ट्राइक किया ये मास यहां आ गया, ये मास यहां आ गया है। तो इसके ठीक है, तो इसके पास जो वेलोसिटी है उसको हमने 1 फाइनल बोल दिया और इसके पास जो वेलोसिटी है उसको v2 फाइनल बोल दिया। यस बोलिएगा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज व्हाट? 0। कहिएगा यस और नो। तो इसको अगर हम एक लाइन में लें और अगर कुछ एंगल बोले कि ये इसके हॉरिजॉन्टल जो पाथ था उससे अगर किसी एंगल से डेविएट हुआ है मास 1, तो उसको हमने वो एंगल को बोल दिया θ1 और ये एंगल को क्या बोलेंगे बच्चों? θ2। बोलिएगा यस, बोलिएगा यस यस। ओके, तो अब हम इसका अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये देखिए इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा जिसके साथ एंगल θ1 बन रहा है। तो बताइए इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v1 f cos θ। याद आया? ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल हो गया तो वर्टिकल बता दीजिएगा। तो v1 f sin थीटा। बोलिएगा यस। ओके, चलिए अब डाउन साइड पर आ जाते हैं। डाउन साइड में देखिएगा ये θ2 बना रहा है, वेलोसिटी क्या है? v2f। तो इसका रिजोल्यूशन कीजिएगा तो ये क्या जाएगा? v2f cos θ2। ये θ1 था, ये θ2 है। इसका साइन का वाला कहां आएगा? इधर आएगा। तो v2f sin θ। कुछ समझ में आया यहां तक बच्चों? तो ये हमारा इस टाइप से कॉलिजन होने वाला है। ये जब कब होगा? जब हम 2D की बात करेंगे। सिंगल डी की बात करेंगे तो इस 2D मीन्स 2 डायमेंशन में अगर कॉलिजन होता है, कॉलिजन होने के बाद में ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्शंस में जाते हैं और अगर सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं तब अदर मैटर है। तो ये डायग्राम का हम यूज करेंगे बिकॉज वी विल सी सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इलास्टिक कॉलिजन एज वेल एज इन इलास्टिक कॉलिजन। पहले हम डिफरेंसेस, इस पार्ट में सिर्फ हम डिफरेंसेस देखना चाहते थे। ये डायग्राम इंपोर्टेंट है, ये डायग्राम हम आगे भी बनाएंगे, बट अभी हम देखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलीजन। जो हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं वो कितने टाइप्स के पढ़ेंगे बच्चों? बताइएगा। 2 टाइप्स के पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ कलीजन कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स। सो वेरी फर्स्ट वी आर हैविंग इलास्टिक एंड सेकेंड इज इनइलास्टिक। अरे भाई, इलास्टिक कलीजन उसको बोलेंगे एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्ट्राइक होंगी और स्ट्राइक होने के बाद में वो क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए। ऐसे कलीजन को हम इलास्टिक कलीजन बोलेंगे। अब एक कलीजन क्या होता है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब होगा वन बॉडी यहां पर है, सेकंड बॉडी उससे स्ट्राइक हो और स्ट्राइक होने के बाद में वो सेपरेट ना हो पाए, तो ऐसे कलीजन को हम बोलेंगे इनइलास्टिक कलीजन। चलिए कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं और एग्जांपल से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, जब इलास्टिक कलीजन होता है तो क्या हो जाएगा? कोई भी लॉस नहीं होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी का, जो बॉडी स्ट्राइक हो रही है। क्यों नहीं होगा लॉस काइनेटिक एनर्जी का? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का अगर लॉस हो जाता है तो वो सेपरेट नहीं हो पाती है, लेकिन ये बॉडी क्या हो जाएगी? इलास्टिक कॉलिजन में सेपरेट हो जाएंगी।
अब जब इन इलास्टिक कलीजन होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। तो देखिएगा, आपने बॉल को फुटबॉल को अगर बॉल पर इंसिडेंट करेंगे तो वो स्ट्राइक होकर वापस आनी है मतलब क्या, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी बची होगी तभी तो वो वापस आएगी ना। तो ऐसे कोलिजन को हमने क्या बोला है, इलास्टिक। तो उसकी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता है। बट जब इनइलास्टिक कोलिजन आ जाता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है बच्चों, बोलिएगा, लॉस हो जाता है। हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्व्ड इन नेचर। देखिए, इलास्टिक कोलिजन में जो फोर्स होगा वो कंजर्व नेचर का होता है। और अब आप समझ गए होंगे, सम और ऑल फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग कोलिजन में बी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ये कैसे हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं इन इलास्टिक में। और इलास्टिक में हमेशा क्या होने चाहिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, कैसे होना चाहिए, हमेशा कंजर्वेटिव नेचर के होने चाहिए। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इलास्टिक कोलिजन का। द मैकेनिकल मीन्स सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू, देखिए इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट नहीं होती है, हीट, साउंड या लाइट में कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन इसकी एनर्जी जो टोटल एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी है वो या तो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड में कुछ ना कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाता है, या अदर कोई एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होता, इसमें कुछ अदर फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। कलीजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है या एयर मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स है उनके बिटवीन जो कलीजन होता है वो इलास्टिक होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को स्ट्राइक करके सेपरेट हो जाते हैं। आया समझ में। और ऐसा ही और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कलीजन बिटवीन ग्लास बॉल्स। आप जो मार्बल्स खेलते हैं, मार्बल्स खेले होंगे कभी, तो जो मार्बल सेकंड मार्बल को स्ट्राइक करते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं, तो वो भी कलीजन किसका एग्जांपल है, इलास्टिक का। अब आता है इनइलास्टिक कलीजन में देखते हैं। तो जैसे आपने वॉल पर एक पुट्टी में गीली मिट्टी को अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो वो गीली मिट्टी वापस आ पाती है क्या उससे स्ट्राइक होके, नहीं, वो उसी पर स्टिक हो जाती है, तो वो भी कलीजन हुआ। तो ऐसे कलीजन को हम क्या कहेंगे, इसको इनइलास्टिक कहेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। कलीजन बिटवीन टू व्हीकल्स। अगर टू व्हीकल्स, टू कार्स या टू कोई ऐसे व्हीकल्स आपस में स्ट्राइक हो और वो सेपरेट ना हो पाए तो ऐसे कलीजन को क्या कहेंगे, इनइलास्टिक कलीजन। या फिर कलीजन बिटवीन अ बॉल एंड फ्लोर, राइट। इस टाइप से कोई सा भी हम देख सकते हैं, या फिर पुट्टी का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस है बिटवीन इलास्टिक कलीजन एंड इनइलास्टिक कलीजन। क्लियर है बच्चों। देखिए, जब इनइलास्टिक कलीजन हो जाता है तो जो मास हो जाएगा वो सम हो जाएगा, मतलब मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी इनइलास्टिक में। लेकिन जब इलास्टिक कलीजन होता है तो बॉडी या तो 1D कलीजन में हो सकती है या 2D कलीजन में हो सकती है। तो ये सारी थिंग्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अच्छा, एक चीज इन दोनों के लिए कॉमन है, एंड दैट इज व्हाट, टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। चाहे वो इलास्टिक कलीजन हो चाहे वो इनइलास्टिक कलीजन हो, क्या चीज कंजर्व रहेंगी, टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड फॉर any type of collision. So I hope you understood this part. So thank you for watching this video. Keep watching, keep sharing, keep enjoying fishing. Thank you.